हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 41,000 उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि 41,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में और कोर्ट ऑर्डर को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि अपर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए मामला कोर्ट में था और कोर्ट के माध्यम से इस पर क्या अपडेट मिली है इस पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड को प्राथमिक से बाहर हो जाने के बाद में अब निश्चित तौर पे जो बीएड अभ्यर्थी हैं या यूपीटीईटी करके पास होकर अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं उनके पास में वर्तमान में कोई ज़्यादा मौके नहीं है। अगर वो बीएड करने के बाद उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है तो उनके पास योग्यता 6 to 8 में पढ़ाने के लिए बिल्कुल है। और इस बात को किसी के सामने बताने या समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप में से लगभग सभी अभ्यर्थी इस बात को जानते हैं कि 6 to 8 में बीएड करने वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से एलिजिबल है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी योग्यता से संबंधित विवाद भी नहीं है, जैसे कि प्राथमिक के अंदर विवाद था। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में अब एक यही लीगल तौर पे मौका बचा हुआ है, टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने देखा है कि प्राथमिक की वैकेंसी पिछले अगर बात की जाए 2-3 सालों में तो नहीं आई है, लेकिन यस 5 साल पहले 2 भर्तियां निकाली गई थी। एक भर्ती 68,000 पदों पर थी, लगभग 68,500, और दूसरी जो वैकेंसी थी वो लगभग 69,000 पदों पे निकाली गई थी। ये शिक्षा मित्रों के जो सृजित पद थे उन पे कहीं ना कहीं वैकेंसी के माध्यम से भरा गया था। लेकिन ये बात भी सच है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक में 2 बड़ी वैकेंसियाँ आई, लेकिन जूनियर के अंदर वैकेंसी नहीं आती। तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है बेसिक शिक्षा नियमावली। बेसिक शिक्षा नियमावली ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने के बजाय उस पर प्रमोशन के माध्यम से भर दिया जाए। अब जब बात प्रमोशन की आती है तो उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक में 1 to 5 के टीचर हैं उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं सहायक अध्यापक के रूप में प्रमोशन कर दिया जाता है। विवाद ये नहीं है कि उनका प्रमोशन हो जाता है, विवाद ये है कि जब हमारे पास में बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं तो ऐसे में प्रमोशन करना कहाँ तक जायज़ है। और इसी मामले को लेकर बीएड करने वाले तमाम छात्र संगठनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती निकाले जाने और प्रमोशन को बंद कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से इस मामले पर लगातार सुनवाइयां जारी हैं। अभी तक लगभग 3 सुनवाइयों में क्या हुआ उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेटेस्ट अपडेट पे आते हैं, क्योंकि जब तक आपको पुरानी नहीं पता होगी तो नई में कंफ्यूज हो जाएंगी। अभी तक जो सुनवाई में देखने के लिए मिला, पहले एनसीटीई को कहीं ना कहीं इस मुद्दे के साथ जोड़ा गया, जिससे कि जो जूनियर भर्ती को लेकर कोर्ट कोई आदेश देगा तो एनसीटीई को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एनसीटीई को ऐड ऑन किया। उसके बाद में यूपी गवर्नमेंट को भी इस मामले से संबंधित जवाब तलब किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब के बाद में इस मामले की अगली तारीख लगा दी गई थी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, अगर बात की जाए रिट संख्या 1090/2024, जिसको यहाँ पे सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया था। अगर बात की जाए पहली सुनवाई के बारे में तो वो 1 फरवरी को देखने के लिए मिली थी और उसके बाद में जो लास्ट यानी कि नेक्स्ट हियरिंग देखने के लिए मिली थी वो आपकी सुनवाई देखने के लिए मिलती है 3/7/2024 को। अब इसमें क्या हुआ इसको समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने पिछली सुनवाई में सरकार से जवाब तलब किया था और स्टेट से कहा गया था कि आप 4 हफ्ते के अंदर अपना काउंटर दाखिल करें कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 6 to 8 की हम बात करें, उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं उन पर प्रमोशनों को बंद करते हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती निकाले जाने की मांग की थी। तो इसको लेकर यूपी सरकार का क्या स्टैंड है वो आकर के इस पर अपना जवाब दाखिल करें, यानी कि काउंटर रिजॉइंडर दाखिल करें और उसके बाद में जो अभ्यर्थी अपना जवाब देंगे फिर इस मामले पर ओपन कोर्ट के अंदर हियरिंग होगी। लेकिन अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली तो ये कि कल की सुनवाई में क्या हुआ, दूसरा ये कि जो सरकार का जवाब है उसका क्या हुआ।
क्योंकि अगर सरकार का जवाब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में है तो निश्चित तौर पर कोर्ट के अंदर आधी जीत जो है उसी दिन हो गई, क्योंकि जब सरकार ही कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ खड़ी होगी तो कोर्ट तो इसमें यही कह सकती है कि ठीक है, तो इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालो और भर्ती के लिए कहीं ना कहीं आवेदन कर लो। तो इस मामले को लेकर जब कल की तारीख में इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए नहीं मिल पाई, उसकी सबसे बड़ी वजह जो अभ्यर्थियों ने बताई, उनका कहना यह है कि मामला काफ़ी ज़्यादा नीचे लगा हुआ था, क्योंकि हाल ही में जून के अंदर 1 महीने की छुट्टी लगी हुई थी, जिसके चलते इस मामले पर सुनवाइयाँ नहीं हो पाई। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना यह है कि जैसे जैसे कहीं ना कहीं कोर्ट खुलेगी, रेगुलर सुनवाइयाँ होंगी, तो बहुत जल्द इस मामले की सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 हफ्ते के अंदर इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। बाकी जैसी कोई नई तारीख तय होगी तो मैं आपको इससे संबंधित जानकारी सबसे पहले दे दूंगा। अब ये तो बात हो जाती कल इस मामले की सुनवाई को लेकर अभ्यर्थियों ने लिस्टेड कराने की कोशिश भी की, लेकिन अगर मामला 125 के अंडर में होता, केसेस में 125 में होता तो 100% लिस्टेड करा लेते, लेकिन उतने में नहीं था, इसलिए लिस्टेड भी नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है। तो देखो, ये बात तो बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश के 41,000 पद खाली हैं जूनियर भर्ती को लेकर। अगर बीएड करने वाले अभ्यर्थी सपोर्ट और समर्थन करें तो इन पदों पर भर्तियां आ सकती हैं। अगर कोई ये सोचा है कि हम सीधे वीडियो देखकर कि उनके सामने विज्ञापन आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ अभ्यर्थी खोट गए हुए हैं तो कुछ को सरकार पर दबाव भी बनाना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाना हो या फिर इसके अलावा सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगता है उसके अंदर मुलाकात करना। क्योंकि जब तक हम सरकार के सामने अपनी व्यथा नहीं रखेंगे, वो इस बात को नहीं सुनेंगे। हाल ही में आपने देखा तदर्थ शिक्षकों को लेकर, तदर्थ शिक्षकों के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से अपनी जो मांग है वो एमएलए तक पहुंचाई गई। उसमें उन्होंने कहा कि उनको भी वेतन दिया जाए और मानदेय पर रखा जाए। तो हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से कैबिनेट की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर कहा जाता है कि 25 से 30 हज़ार रुपये का जो इनको मानदेय वो दिया जाएगा, और इस बात को उन्होंने कैबिनेट के माध्यम से मंजूर कर दिया। ये हुआ कैसे? ये हुआ तब जब उन्होंने मांग रखी और सरकार के सामने पहुंचे। तो ऐसे ही बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी मांगें पहुंचानी होंगी, क्योंकि जब तक हम इस मांग को सरकार के सामने नहीं रखेंगे, एकजुट बीएड अभ्यर्थी नहीं होंगे। बस समस्या ये है कि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो वहाँ पे कम अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थी आ जाते हैं। टीजीटी पीजीटी आप देख लो, जब टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थी आयोग जाना चाहें तो 10-15 अभ्यर्थी दिखाई देते हैं। आवेदन करने के लिए 13 लाख बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम निकलवाने के लिए या डेट निकलवाने के लिए 13 अभ्यर्थी साथ नहीं है। तो ये एकजुटता बेहद आवश्यक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एडेड जूनियर जो उच्च प्राथमिक जूनियर भर्ती है उसके लिए भी अभ्यर्थियों को एक साथ एकजुट होने की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से जवाब की बात की जाए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सारा कुछ डिसाइड करेगा कि सरकार का जवाब बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में है या प्रमोशन के पक्ष में है। अगर वो बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो भर्ती को कोई नहीं रोक सकता है। अगर प्रमोशन के पक्ष में आता है तो फिर अभ्यर्थियों को इससे संबंधित और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर सरकार पक्ष में आ गई तो लड़ाई आसान हो जाएगी, लेकिन अगर वो विपक्ष में आती है तो फिर कोर्ट में अभ्यर्थियों के पास ऑप्शन होंगे अपने पॉइंटों को रखना, बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की कंडीशन को बताना कि प्राथमिक से निकाले जाने के बाद उनके पास एक ही बड़ी भर्ती है और यही एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें अगर उनको राहत दे दी जाए तो लाखों बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट इस मामले को लेकर सुनवाई के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।